बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महामंत्री अरुण सिंह मेरे साथ हैं। सर, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारी रिस्पांस मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। सरकार आपकी है, क्या कुछ चुनौती दिखती है इस यात्रा के बाद? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। जब यात्रा निकलती है तो कुछ लोग जरूर देखने आ जाते हैं, लेकिन जिस यात्रा का ध्येय और उद्देश्य में ही खोट हो और वह यात्रा कैसे सफल हो सकती है। सबको मालूम है कि देश को अलग थलग करने का काम किसने किया। नक्सलाइट की समस्या हुई, आतंकवाद की समस्या हुई, अलगाववाद की समस्या हुई, इन सारी की सारी समस्या जब हुई और उस समस्याओं में बढ़ोतरी हुई, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। और कई जगह राहुल गांधी जी के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग भी चल रहे हैं। एक कुल मिलाकर के मॉर्निंग और इवनिंग वॉक है और एक्सरसाइज है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई रिस्पॉन्स इस यात्रा का नहीं है। हाँ, यात्रा चलेगी तो कुछ लोग देखने जरूर आएंगे। जी, अखिलेश यादव हों या फिर रालोद के जयंत चौधरी हों, सब लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी है यात्रा के लिए, और उनके लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश, चूंकि ये दो दल भी वहाँ हैं, आप लोगों की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस को उन दो लोगों का साथ मिलना क्या खतरे की घंटी नहीं है आगे आप लोगों की? देखिए, विपक्ष की पार्टियां हों, उन्होंने हमेशा कांग्रेस को शुभकामना दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में धराशायी, उत्तराखंड में धराशायी हुई, अलग अलग चुनाव में धराशायी हो जा रही कांग्रेस, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जा रहा है। तो इसलिए इनकी शुभकामना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, और गरीब किसान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पे भरोसा कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ देखो, 370 धारा समाप्त करने का काम हो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ट्रिपल तलाक हो, उसके साथ साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन कॉरिडोर हो, इसके माध्यम से लगातार भारत को और मजबूत करना, सुदृढ़ करना, यह प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। असली भारत को एक रखें, अखंड रखें, मजबूती के साथ संकल्प लें, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन काम कर दिया? सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ये जो भारी भीड़ है वो इस बार वोट में उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट होगा, और यात्रा अभी किसान लैंड, जिसको आप कहते हैं जाट लैंड, किसान लैंड, उस इलाके में है और भीड़ है वहाँ। देखिए, भीड़ तो मैं कहा, कोई यात्रा चलेगी तो थोड़ी बहुत भीड़ हो जाएगी, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव में बहुत समय भी, और जो उससे पहले चुनाव हो रहे हैं ना, उसमें दिखेगा। कई राज्यों के अभी बाई इलेक्शंस हुए, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा गई थी, वहाँ कांग्रेस धराशायी हो गई, भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुआ। तो इसलिए इसमें कोई दम नहीं है, ना तो गांव में जा रही है, ना लोग समस्या सुन रही है, अपना जो मन में आ वही बोलते चले जा रहे हैं। इससे थोड़ी होता कोई वोट में कन्वर्ट होगा, सलमान खुर्शीद ऐसा कह रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद जी तो एक ने 1000 बार ऐसा बोले होंगे। वह कांग्रेस के नेता हैं, तो कांग्रेस पे लगातार थोड़ा सा जो निष्ठा जताएंगे, लेकिन ऐसा वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। जब अच्छे नेक उद्देश्य लेके चलोगे, यात्रा लेके, तभी आप वोट में कन्वर्ट होता है। जब आपका उद्देश्य ध्येय ठीक नहीं है तो आपको कैसे? जनता तो हंस रही है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी यात्रा में अलग अलग प्रकार के चीज़ें करते हैं। एक जगह गए कर्नाटक में, 2 नारियल दिया, लोग उनका ऐसे पटको नारियल बजाने लगे। एक जगह गए, उनको कहा कि न अपना पौधे को पानी दो, जिधर से जल निकलता उसको पीछे से पकड़ कैसे दे रहे हैं। फिर उसके बाद अभी राजस्थान में गए तो सारे के सारे पेड़ को काट दिए गए। तो किस प्रकार की बातें करते हैं? अभी राजस्थान में बताऊँ, एक गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि के घर के यहाँ क्यों नहीं गए? राजस्थान में सबसे अधिक महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, और एसटी वर्ग पे अत्याचार हो रहा है। पूरी यात्रा के दौरान 1-2 के भी घर गए क्या? टीचर को जिंदा जला दिया जाता है जयपुर में, उसके घर नहीं जाते। पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है राजसमंद में, उसके यहाँ घर पे नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा, यात्रा चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। शुक्रिया आपका। ये थे अरुण सिंह। इनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो दावा किया जा रहा है कि भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखता। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।